टूनी बहू, तेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक तू माँ नहीं बनी। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। लगता है बिना बच्चों का मुंह देखे मैं मर जाऊंगी। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। मेरी सहेली हरी तोती ने एक बाबा के बारे में बताया है मुझे। वो चंदन वन जंगल में रहता है। तुम दोनों कल उसके पास जाओगे दिखाने, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अगले ही दिन बंटी और टुनटुनी चंदनवन जंगल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में अचानक काफी तेज बारिश होने लगती है। उन दोनों को कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा होता और वो दोनों एक बड़े पेड़ से जाकर टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं। गिरने से टुनटुनी तो बच जाती है, मगर बंटी बेहोश हो जाता है क्योंकि बंटी को चोट सीधा उसके सर पे लगती है। तभी वहाँ पर एक भूतिया आती है। वो टुनटुनी पर जादू करके उसको झाड़ियों में फेंक देती है और खुद टुनटुनी का रूप ले लेती है। अब इसका पति मेरा है। मुझे मेरे मकसद से अब कोई नहीं रोक सकता। जो मैं चाहती हूँ अब वो मुझे मिलेगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर भूतनी चिड़िया बंटी को उठाने लगती है। बंटी उठो, अरे बंटी उठो, अभी अभी हम मरते मरते बचे हैं। चलो उठो, घर चलते हैं। वो दोनों घर आकर बबली कबूतरी से झूठ बोलते हैं कि वो बाबा से मिल के आए हैं। उस दिन के बाद से टुनटुनी बहुत अलग बर्ताव करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन टुनटुनी बबली और बंटी को बताती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो भूती टोनी चिड़िया घोंसले के बाहर अपने असली रूप में आकर पेड़ पे बैठी शैतानी पूजा कर रही होती है। आखिरकार मुझे इतने सालों बाद ये मौका मिल ही गया। पर अभी तू इतनी खुश मत हो। तेरे शरीर में एक नहीं पूरे 10 बच्चे हैं, जिनको इस दुनिया में लाने के लिए तुझे हर महीने अमावस की रात अपने पति का खून लाकर मुझे चढ़ाना होगा, और तभी मैं तेरे एक एक बच्चे में जान डालता रहूंगा। मैं बस यही चाहती हूँ शैतान। मैं हर महीने अपने पति का खून लाकर चढ़ाऊंगी और अपने 10 बच्चों को जन्म देकर इस दुनिया पर राज करूंगी। इसके बाद भूतनी चिड़िया कैसे भी करके अपने पति को जख्मी करके अमावस की रात शैतान को खून चढ़ाने लगती है। ऐसे ही करके टोनी चिड़िया को काफी महीने गुजर जाते हैं। अरे टुनटुनी, मुझे तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास जाकर तुम्हें दिखाते हैं। मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। मुझे बस अकेला छोड़ दो। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ बच्चे? और तुम किन बच्चों की बात कर रही हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं हुआ बुढ़िया मुझे। तू जा यहाँ से, चली जा। अरे ए भगवान, ये कैसी बातें कर रही है? आखिर इसको क्या हो गया है? बबली कबूतरी बहुत डर जाती है और घर से भागने ही लगती है। तो भूतिया टोनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है। देखते ही देखते वो बबली को पेड़ की डाल से नीचे गिरा देती है। बबली कबूतरी लुढ़कती हुई पेड़ से नीचे जा गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर भूतिया चिड़िया नीचे आकर वापस टुनटुनी के रूप में वापस आ जाती है और नाटक करने लगती है। फिर वो बंटी कबूतर को काल करके घर बुला लेती है। बेचारी मेरी माँ हमारे बच्चे की शक्ल बिना देखे ही इस दुनिया से चली गई। एक रात टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है और बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही होती है। बंटी कबूतर पड़ोस में जाकर बूढ़ी हरी काकी को बुलाने के लिए चला जाता है। अरे बंटी, तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। हरी काकी अंदर घोंसले में जाती है तो टुनटुनी का पेट देखकर ही डर जाती है। उसने कभी किसी का इतना बड़ा पेट नहीं देखा होता। टुनटुनी एक नहीं बल्कि 10 बच्चों को जन्म देती है। हरी काकी 10 बच्चों को देखकर हैरान हो जाती है और वो जाकर बंटी को बताती है कि वो 10 बच्चों का बाप बन गया है। 10 बच्चे? हाँ, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे तो कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसे में ही बच्चों के रोने की आवाज आने लगती है। बंटी और हरी काकी टुनटुनी के घोंसले में जाकर जब देखते हैं तो टुनटुनी नहीं बल्कि भूतिया टोनी चिड़िया बच्चों को खून पिला रही होती है। आखिरकार मैंने अपने 10 बच्चों को जन्म दे ही दिया। ये मेरे 10 बच्चे मेरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। ये चुड़ैल है तो मेरी टुनटुनी चिड़िया कहाँ है? अरे भगवान, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं एक चुड़ैल के साथ रह रहा था और ये इतने सारे बच्चे इस चुड़ैल के हैं। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैंने तो तुम्हें चंदनवन जंगल में तुम्हारे भले के लिए भेजा था, लेकिन तुम ये किस मुसीबत को उठा कर ले आए हो अपने साथ? दरअसल हम उनके पास पहुँचे ही नहीं
थे, रास्ते में हमारा एक हादसा हो गया था और हम वहीं से वापस आ गए थे। ए भगवान, उसी समय कुछ न कुछ हुआ होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे कहा करती थी कि टुनटुनी जब से जंगल से वापस आई है तो बहुत अजीब बर्ताव करने लगी है। हमें अभी के अभी वहाँ जंगल के लिए निकलना होगा। बंटी हरी काकी के साथ उस जंगल में एक बाबा के पास जाता है, जहाँ उनको टुनटुनी दिखती है। टुनटुनी, तुम यहाँ? ये चिड़िया 9 महीने से मेरे पास है। इस पर किसी भूत ने अपना जादू किया है, जिससे ये अपनी सारी याददाश्त भूल चुकी है। जब तक वो भूत हमें नहीं मिलता तब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आएगी। ये मेरी पत्नी है बाबा, और इसकी जगह एक भूतिया चिड़िया 9 महीने से मेरे घर मेरी पत्नी बनकर रह रही है। बंटी फिर सारी बात बाबा को बताता है। बाबा फिर उसी समय बंटी के साथ चला जाता है और उसके घर को गोला मार देता है और फिर भूतिया चिड़िया को अपने कब्जे में करने लगता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता, इसलिए कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए खुद को मेरे हवाले कर दे। भूतिया टोनी चिड़िया कैसे भी करके बाबा के कब्जे में नहीं आती। फिर बंटी चुपके से उड़कर भूतिया चिड़िया के बच्चे उठाकर ले आता है। मेरे बच्चे, मुझे मेरे बच्चे वापस करो, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। तुम एक भूतिया चिड़िया हो, तुम इन बच्चों को खून पिलाकर शैतान बनाना चाहती हो। मैं इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे ये बच्चे शैतान के बच्चे, इनको मैं खून पिलाकर बहुत शक्तिशाली बनाऊंगी और फिर इस दुनिया पे राज करूंगी। बाबा फिर अपनी झोली से एक बोतल निकालते हैं और साथ ही मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। बाबा की शक्ति भूतिया चिड़िया से ज्यादा होती है, क्योंकि भूतिया टोनी चिड़िया के 10 बच्चे बाबा के पास होते हैं। मंत्र पढ़ते ही बाबा भूतिया चिड़िया को बोतल में बंद कर लेता है। बोतल के बंद होते ही टुनटुनी चिड़िया की याददाश्त वापस आ जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस भूतिया चिड़िया को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और ये 10 बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे। भले ही इन 10 बच्चों को भूतिया चिड़िया ने जन्म दिया है, पर इनके शैतान बनने से पहले ही मैंने भूतिया चिड़िया को कैद कर लिया है। अब ये बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे। बाबा उस भूतिया चिड़िया को अपने साथ ले जाते हैं और 10 बच्चे बंटी और टुनटुनी के साथ रहने लगते हैं और खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगते हैं।